आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर को कैसे इल्यूसिडेट करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है उनको हमें कोरिलेट करना है। ठीक है नहीं है? चलें, तो ये पहला एग्जांपल है, इसमें दिया हुआ है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसका मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट गिवन है, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, और साथ में दिया हुआ है कि ये आईआर डाटा है, ठीक है, ये इतने आईआर डाटा है। तो उसने पूछा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अकेली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पर, यानी ये अकेले आईआर डाटा के ऊपर वैसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है नहीं है? तो आराम से समझने की कोशिश करना। देखो 3100 सेंटीमीटर, 2830, 2730, तो ये तो आइडिया लग गया कि कौन सी स्ट्रेचिंग आ रही है। हाँ जी, सीओ स्ट्रेचिंग, ठीक है, फर्मी रेजोनेंस, कोई दिक्कत। साथ में है 1732, जो कि कंफर्म कर रहा है किसको, इस फंक्शन ग्रुप को, यानी कि न्यू सीओ स्ट्रेचिंग है, ठीक है। अब 1650, 1555, 1495 कुछ इस टाइप की है, जैसे एरोमेटिक की वाइब्स आ रही है अपने दिमाग में, कहां आ रही है, एरोमेटिक की वाइब्स आ रही है, ठीक है नहीं है। और ये जो है वो sp2ch स्ट्रेचिंग है, तो कहीं ना कहीं आपका एरोमेटिक सिस्टम आपका क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो अपने पास दो चीजें क्लियर होगी, क्लियर है, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। और ये यहां पे देखोगे आप, ये आप देखोगे 725, तो 725 मोनो सब्स्टिट्यूटेड की आती है, किसकी आती है, तो आपकी जो स्ट्रक्चर है इसकी वो क्या होगी, ये बेंजोएल्डिहाइड का डाटा है, क्या है, बेंजोएल्डिहाइड का डाटा है। कोई दिक्कत, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर लो, मैच हो रहा है तो आपका बिल्कुल ये जो आंसर दिया है आपने बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वैसा का वैसा ही है। साथ में क्या दिया हुआ है बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देखोगे डाटा दिए हुए 3465, 3410, 3100, 1600, 1650, कितना है भाई, 1500, 1685 और 715, ठीक है। तो ये देखो, अगर डबल फ्रीक्वेंसी आए 3400 3500 के आसपास, तो इसका मतलब एमीन है, क्या है बेटा, एमीन। तो ये कहीं ना कहीं ग्रुप आपको किसको कंफर्म कर रहा है, एनएच स्ट्रेचिंग को कंफर्म कर रहा है, ठीक है नहीं है, NH2 ग्रुप, ठीक है। और 1600, 1550, 1500 ये कहीं ना कहीं एरोमेटिक की वाइब्स दे रही है, ठीक है। और ये जो 1685 का डाटा है वो एमाइड के लिए आपको थोड़ा सा है, तो यहां पे आपका एमाइड बन जाएगा, देखो यहां पे लगाते हैं, लग गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है नहीं। एक आधे डाटा जो होती है मैनिपुलेट किए हुए होते हैं, CN स्ट्रेचिंग की भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है नहीं है, CC स्ट्रेचिंग की भी हो सकती है, वो डाटा मैंने मैनिपुलेट कर दिए, केवल वही डाटा काम के लिए हैं जो एक्चुअल में अपन को स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ठीक है नहीं है। 715 है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड की है, इसलिए स्ट्रक्चर ये होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे आराम से, ठीक है, बेंजामाइड है। चले नेक्स्ट देखोगे आप, वैसा वो का वो लिया है, मोलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम है, लेकिन डाटा कुछ अलग है। देखो इधर दिख रहा है आपको, 3410, 3100, 2700, 2800, तो ये 2700 2800 तो आपको किसकी याद दिला रही है, 2720 2820 किसकी याद दिलाती है, एल्डिहाइडिक CH स्ट्रेचिंग की याद दिलाती है, ठीक है नहीं है। साथ में 1700, ठीक है नहीं है, 1700 एमाइड का है आपका, और 1600, 1650 से 1500 ये एरोमेटिक सिस्टम का है, ठीक है। तो एरोमेटिक सिस्टम आपका आ गया है, और साथ में यहाँ पे ये दे रखा है sp2ch स्ट्रेचिंग, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे 750 का डाटा दिया हुआ है जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए, ठीक है नहीं है। देख लो यहाँ पे ये आ गया CN डाटा, ठीक है। चले देखो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी क्या, ये देखो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, चेक करके देखो, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, डाटा दिए हुए हैं, तो ये दो डाटा किसकी याद दिला रहे हैं आपको, ये याद दिला रहे हैं आपको NH2 ग्रुप की, ठीक है नहीं है। ये आपको पता है sp2ch स्ट्रेचिंग है,
2720 2820 एलडीआईडी की फर्मी रेजोनेंस के कारण स्ट्रेचिंग ठीक है। 1740 भी एलडीआईडी की सीओ स्ट्रेचिंग को कंफर्म करता है। 1650 ठीक है नहीं है। ये वाली जो है एरोमेटिक सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग को कंफर्म करती है, ठीक है नहीं है। तो यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, ठीक है नहीं है, एमाइड की फॉर्म में हो नहीं सकते, क्लियर है। और ये यहाँ पे वैसा का वैसा डाटा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये का ये डाटा ऑटो सब्स्टिट्यूटेड का आता है, इसके कारण ये वाला कंपाउंड आपका ये वाला बनेगा NH2 यहाँ पे और यहाँ पे COH, ठीक है। अगर एक डाटा और आ जाता है यहाँ पे, एक डाटा और आ जाता है यहाँ पे, तो अपन क्या समझते हैं, मेटा सब्स्टिट्यूटेड का। क्या समझते, मेटा सब्स्टिट्यूटेड का। ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है नहीं है, क्योंकि दो डाटा आ गए। अगर मान लो एक डाटा 800 के करीब का आता तो अपन क्या मानते इसको, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। क्या मानते, पैरा सब्स्टिट्यूटेड मानते, क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है। तो देखो इधर 3300 किसका है भाई, CH स्ट्रेचिंग है, SP कार्बन की किसकी है बेटा, ठीक है। फिर आ रहा है 3100, 3100 किसकी आ रही है, CH स्ट्रेचिंग sp2, ये sp की है, ये sp2 की है। 2250, 2250 किसका होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग, कोई दिक्कत। 1650, 1600 ये सारी डाटा है, वो है C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग एरोमेटिक की, ठीक है। और ये 750 जो है वो आइडिया लग गया होगा आपको, एक ही डाटा है 750 का, यानी कि यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप अपन को कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये और तो अगर फंक्शन ग्रुप एक कंफर्म होता तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड की, ठीक है नहीं है। और ये वाली आपको पता है CI बॉन्ड की होती है, किसकी होती है, CI बॉन्ड की। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी क्या। आई तो यहां लगा हुआ है, ये देखो आराम से लगा आइडिया। तो कुल मिला की बात ये है बेटा, फ्रीक्वेंसी याद होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में आइडिया नहीं है तो आप स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट नहीं कर सकते। हर डाटा ऐसा आएगा जो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है, इसमें पूरी तरह आप दिमाग लगाओगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो IR कैरेक्टरिस्टिक्स पीक एब्जॉर्प्शन एट, ये देखो सिंगल डाटा दे दिया इसने, सिंगल डाटा देने का मतलब OH स्ट्रेचिंग आ गई है, क्या आ गई। और साथ में दे रखा है कि जो डाइल्यूशन हो रही है वो जो 3450 वाली फ्रीक्वेंसी वो 3600 तक जा रही है। इसका मतलब कौन सी बॉन्डिंग है, इंटर मोलिकुलर बॉन्डिंग है। कौन सी है, इंटर मोलिकुलर बॉन्डिंग है। क्या है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसने बताया, डाइल्यूशन ने बताया। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट होता नहीं है। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो ये बोलता कि यहाँ पे डाइल्यूशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन डाइल्यूशन का इफेक्ट बताया है कि 3450 वाली 3600 तक क्रॉस करती है ना। तो ये क्या आ गया, देखो इधर ये आ रहा है, पता है डाटा, sp2CH स्ट्रेचिंग है, ये एल्डिहाइड है और ये वाली भी एल्डिहाइड है। तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप फाइनल हो गया, ये वाला। ये एरोमेटिक की वाइब्स दे रहा है आपको, ठीक है नहीं है। CO स्ट्रेचिंग ये किसकी दे रहा है, 850 पैरा सब्स्टिट्यूटेड की, किसकी दे रहा है बेटा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड की। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये वाली स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है भाई। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और ये क्वेश्चन जो हैं बिना डाटा सोल्व नहीं होंगे, डाटा आपको पता होने चाहिए। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन, तो IIT-JEE में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन नेट गेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नेट पेपर में आएंगे। अगर आएंगे तो उनको NMR का डाटा भी देना पड़ेगा, मास का डाटा भी देना पड़ेगा, हो सकता है H1C13 का भी डाटा दे, ठीक है नहीं है। UV का भी डाटा इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि UV के बैंड्स भी आते हैं बेंजीन वगैरह की इनमें, ठीक है नहीं है। तो मेरी तरफ से जो है आपकी IR पूरी तरह कंप्लीट है। आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा, फ्रीक्वेंसी से लेकर प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक, ठीक है नहीं है। अब मिलेंगे आपको जो है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक अपना UV स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगा। और याद रखना, कल सुबह 8 बजे 9 घंटे की लगातार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास है।
जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टार्ट करके फिनिश किया गया है विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।